एक सज्जन एक बार गंगा जी नहाने आए, बोलो राधे राधे। और पत्नी जबरदस्ती ले आई। तो सज्जन ने मन में सोचा, यार जब पत्नी जी के चक्कर में फंस गए, अब गंगा जी पे आके तो लोग कहते हैं दान करना चाहिए, तो यहां तो दान करना पड़ेगा। हमको तो कोई रुचि नहीं है दान वान में। तो दूर जंगल में जाके गंगा जी की जहां धारा थी, क्योंकि घाट पर नहा रहे थे तो पंडा जी पीछे पीछे घूम रहे थे, तो वो पंडा उसे बचता घूम रहा था। तो दूर जाकर के एक घाट पर उसने स्नान किया कि कहीं कोई पंडा नहीं आ जाए दान मांगने के लिए। तो भगवान भी बड़ी विचित्र है, कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। भगवान वो इतनी दूर जंगल में भी पंडा का रूप धर के पहुंच गए। बोलो राधे राधे। लाइए यजमान, घाट का दान करिए। अब धर्म संकट फंस गया, बोले देखो यहां भी पीछा नहीं छोड़ा इनने, यहां भी आ गए। और ठाकुर जी वाले पंडा जी ने जबरदस्ती उनके हाथ में गंगा जी का जल रख दिया, कहा करो संकल्प, और घाट पे आए हो तो दान करना पड़ेगा। संकल्प करा दिया। कितना? एक आना, एक आने का संकल्प करा दिया। पंडा जी बोले दीजिए, भगवान बने पंडा बोले दीजिए, तो बोले अभी नहीं, उधार रहा आपने, जब आप हमारे कभी गांव आओ तो ले आना। भगवान बोले ठीक है। अब वो एक दिन बहुत सालों बाद वो पंडा जी बने भगवान गांव में पहुंच गए। अब पंडा जी घर पे बोले हाँ यजमान, हमारे वो एक आने का दान था, आप हमको दीजिए। वो व्यक्ति बोले राम राम जी, तो यहां भी आ गए, हम तो सोच रहे टल जाएगी बात, है तो यहां भी आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये कह दो कि सेठ जी बहुत बीमार है, तो बीमार सुनकर के दया आ जाएगी, हो सकता है चले जाएं छोड़ करके। तो उन्होंने कह दिया कि सरकार हमारे पतिदेव तो बड़े बीमार हैं, अभी कोई दान नहीं कर सकते। पंडा जी बोले हम भी इतनी दूर से आए हैं, बार बार तो आना होगा नहीं, 2-4 दिन हम यहीं रह लेते हैं, जब ठीक हो जाए तब दे देना। उसने कहा कि सेठ जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, 2-4 दिन यहीं रहेंगे, तब दे देना आराम से। वो सेठ जी ने कहा एक आने का दान है, 10 रुपया का तो भोजन कर जाएगा 4 दिन में। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा सुनो, ऐसे कहो जाकर के कि सेठ जी की साहब बदबू तो एकदम पता नहीं क्या हुआ है, और सेठ जी के तो प्राण निकल गए। अब मर ही गया आदमी, फिर काय का दान, फिर तो चली जाएंगे छोड़ के। तो धर्मपत्नी ने आके कहा कि सेठ जी रोते रोते आकर के बोली, अब इतने बड़े बहरूपिया की पत्नी है तो कुछ तो लक्षण उसमें भी होंगे। तो रोते रोते आकर के बोली कि पंडित जी महाराज क्या बताएं, और सेठ जी अभी तो बिल्कुल ठीक थे और हम जाने क्या हुआ, अचानक एकदम श्वास चलना बंद हो गई और वो तो छाती पीट पीट के रोने लगी। तो भगवान वाले पंडा जी बोले कि अच्छा इतना बड़ा संकट आपके परिवार पर, बहुत दुख हो गया देवी, लेकिन हम भी खानदानी पंडा हैं, हम अपने यजमान को विपरीत स्थितियों में नहीं छोड़ते, हम बिल्कुल क्रियाक्रम अंतिम क्रिया संस्कार करा के ही जाएंगे। अब पंडित देवी जी ने आके अंदर जाके कहा कि वो तो ये कह रहा है कि आग लगवा के जाएगा। बोलो राधे राधे। शेठ जी बोले यार ये अच्छा झंझट फंस गया है। लोग इकट्ठे होने लगे। देखिए भगवान बने पंडा देख रहे हैं, वाह भैया बड़े बड़े कंजूस देखे हमने, ऐसा नहीं देखा। भगवान बोल, अब लोग इकट्ठे होने लगे, उनकी अंतिम सैया को सजा दिया गया। भगवान बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब शायद होश में आ जाए, नहीं, उनके शरीर को पार्थिव समझ करके, मृत समझ करके कस दिया। अंतिम यात्रा प्रारंभ हो गई, लोग राम नाम सत्य बोलने लगे, शमशान स्थल पर पहुंच गए, चिता लग गई, ऊपर शरीर को रख दिया। भगवान वहीं पास में खड़े हैं, अब वो पट्टा सांस खींच के पड़ा कि शायद अब चले जाएंगे। और अंत में जब आग ही लगा दी तो भगवान पंडित के रूप से प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। और प्रकट होकर के उसको उठा करके बोले वाह भैया राजा, बहुत देखी हमने पर तेरे जैसा नहीं देखा आज तक। दान करने के लिए बड़ा सामर्थ्य लगता है, बड़ा हृदय लगता है।